ट्रंप सरकार ने शटडाउन की वजह से वहां पर हाहाकार की स्थिति है। अमेरिका के कई एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़ नजर आ रही है। उड़ानें रद्द होने से वहां पर अफरा तफरी का आलम है। तो ट्रंप सरकार में शटडाउन की स्थिति, हाहाकार। अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। उड़ानों पर सीधा असर पड़ा हुआ है। वहां पर कई विमानें कैंसिल की जा चुकी हैं। हवाई यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। आलम यह कि कई एयरपोर्ट से हमें जानकारी मिल रही है कि वहां पर भारी भीड़ है, अफरा तफरी की स्थिति है, कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। तो दुनिया का सुपर पावर, और वहां पर देखिए किस तरीके के हालात हैं। और अमेरिका में एयरपोर्ट्स पर हाहाकार क्यों है वो भी जरा आप समझ लीजिए। आपको पूरी जानकारी उसके बारे में भी दे देते हैं। 40 सबसे बिजी एयरपोर्ट पर 10% उड़ानों की कटौती की गई है। शुक्रवार को 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की गई। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर स्टाफ पर दबाव को लेकर भी यह फैसला। फेडरल एविएशन एजेंसी का फ्लाइट कटौती का निर्देश है और 1 महीने से स्टाफ बिना सैलरी के काम कर रहा है। आप सोचिए वहां पर किस तरीके के हालात हैं। हफ्ते में 6 दिन काम के साथ अनिवार्य ओवर टाइम, कर्मचारियों को राहत देने के लिए उड़ानों में कटौती की गई है और उसकी वजह से आप देख रहे हैं किस तरीके हालात बने हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। ब्रेकिंग न्यूज अभी की। अमेरिका में शटडाउन संकट पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि लाखों कर्मचारियों की सैलरी वहां पर अटक गई है, रुक गई है। लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो अमेरिका में शटडाउन संकट और बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। लाखों कर्मचारियों की सैलरी रुक गई है। वहां पर सेनाओं के लिए भी सैलरी का संकट है। पहली बार सभी सेनाओं की सैलरी रुक सकती है। और ट्रंप राज में बिना सैलरी का, इसके बारे में भी आपको बता दें। 6,70,000 कर्मचारी बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। 6,70,000 जो कर्मचारी हैं बिना सैलरी छुट्टी पर वो भेज दिए गए। 7,50,000 नेशनल गार्ड और रिजर्व सैनिकों को सैलरी नहीं मिली है। यही नहीं, 7,30,000 कर्मचारी बिना सैलरी काम कर रहे हैं। 1 दिसंबर तक शटडाउन, तो सैलरी के 21 अरब रुपए रुकेंगे। 14 नवंबर को पहली बार सभी सैनिकों की सैलरी मिस हो सकती है। आप सोचिए, दुनिया का जो सबसे ताकतवर मुल्क खुद को कहता है आर्थिक तौर पर भी, उसकी क्या स्थिति है। तो अमेरिका में शटडाउन के हालात क्यों बनते जा रहे हैं, इसकी डिटेल रिपोर्ट अब हम आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। एक तरह से सरकार का बंद होना, फंडिंग ब्लॉक हो जाती है। सरकार और विपक्ष में गतिरोध की वजह से फंडिंग पर रोक की स्थिति है। खर्च की बात अगर की जाए तो खर्च के बिल पास नहीं होते हैं और तब तक फंड रिलीज नहीं होता है। ये शटडाउन के बारे में आपको हम बता रहे हैं। शटडाउन खुलने पर कर्मचारियों को सैलरी मिलती है। ट्रंप सरकार में अमेरिकी इतिहास का यह सबसे लंबा शटडाउन है। सब्सिडी और वित्तीय नीतियों पर 38 दिन से गतिरोध की स्थिति बरकरार है। और ऐसे में आप देखिए अमेरिका में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी पर भी, जिनके वेतन पर, तनख्वाह पर संकट। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है। ये परंपराएं, ये रस्मो रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों।